है हिंदुस्तान के अंदर एक पुलिसकर्मी 1200-1300 लोगों की एक पुलिसकर्मी सुरक्षा कर रहा है। और एक थाने में कितने होते हैं? बड़ा थाना होगा तो उसमें 40-50 आदमी होते हैं, 50 है, 60 का है। किसी भी देश में, दुनिया में किसी देश में ऐसा नहीं है कि पुलिस इतनी हो कि हर एक आदमी के पीछे एक पुलिस वाला लगा दे और सुरक्षा दे। इसलिए कम्युनिटी पुलिसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए लाया गया कि जो 99% अच्छे लोग हैं वो अपने आँख कान खोले और पुलिस की मदद के लिए हमेशा आगे खड़े हो। वो अगर सोते रहेंगे उनके सामने अपराध हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, उसको देख रहे हैं लेकिन नज़रअंदाज कर रहे हैं कि हमारे साथ थोड़ी हो रहा है, इसके साथ हो रहा है। कोई 4 लोग किसी को मारपीट कर रहे हैं, चौराहे पे पीट रहे हैं, कहीं खुले में पीट रहे हैं और हम खड़े होकर उसको तमाशा देख रहे हैं, तो उस अपराधी को हौसले बुलंद होंगे। पुलिस तो आ जाएगी, फोन करना हो गई, यहाँ कुछ घटना होगी, हर गली मोहल्ले में हर जगह पुलिस खड़ी नहीं हो सकती। तो जो 99% लोग हैं ना वो जाके उनका भी दायित्व बनता है कि वो भी पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े। अब सीसीटीवी की बात कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा पुलिस तो हमारे कमांड में लगा देगी। हमने कितने कैमरे लगा रखे हैं, हमारे कितने चालू हैं, दुकानों में कैमरे लगा रखे हैं खाली। तो ये नियम बना रखा था कि 1-2 घंटे में तो वो पकड़ में और फिर जेल ही जाता था सीधा। कम से कम एक रात तो उसको जेल के अंदर, जो जेल होती है मतलब थाने वाली जेल नहीं, जो मेन जेल होती है उसके अंदर ही रहना पड़ता था। तो वहाँ शुरू में यही समस्या थी जब मैं लगा था। भाई 2.5 साल रहा, शुरू के कुछ बदमाशी करने की कोशिश करेगा और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो निश्चित तौर पे उस पर एक्शन लिया जाएगा। और जो भी त्यौहार आते हैं हम सबको मिलजुल कर मनाने हैं। अभी पहले भी मनाए और आगे भी मिलजुल कर मनाएंगे। आपके हमारे जो त्यौहार आ रहे हैं उसमें एक समाज का त्यौहार है, दूसरे समाज के जाके स्वागत करना, वहाँ पानी के जो स्टॉल है वो लगा देना, ये सब अपने को करते भी होंगे और ये होता है सर। तो ये शेखावटी में तो वैसे भी बहुत अच्छा माहौल मैंने देखा है। कभी ऐसा नहीं होता कि दूसरे से कोई, हाँ लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ छोटे मोटे लोग मिल ही जाते हैं, 5-10-20 लोग जो चाहते हैं कि उनके अपने अलग मकसद होते हैं कि अपना नाम होगा, कुछ उनको आगे बढ़ना होगा अपने करियर में, तो वो चाहते हैं कि माहौल खराब हो। लेकिन उसके लिए कोई इतने सारे लोगों के बीच में दूरियां पैदा करना और असुरक्षा का माहौल क्रिएट करना उनको करने नहीं देंगे। वो ऐसे लोग हमने चिन्हित करे हुए हर समाज के कौन से बदमाश लोग। और अगर आपको कोई लगता है कि और भी कोई है तो आप बता सकते हैं गोपनीय तरीके से कि साहब इस पे नजर रखो, ये बदमाशी कर सकता है या बदमाशी करेगा कभी भी कोई सिचुएशन। और ऐसा नहीं होता है, कभी भी कोई घटना हो सकती है। ऐसा नहीं होता कि अपराध बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अपराध जीरो हो गए तो फिर तो पुलिस की जरूरत ही क्या है। कोई समाज दुनिया में, कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ पे अपराध नहीं होता, लेकिन अपराध कम जरूर करे जा सकते हैं। और वो कम जब भी करे जा सकते हैं जब सब मिलजुल कर एक साथ काम करेंगे। अगर हम छोड़ देंगे कि 50 आदमी, जो 40 आदमी थाने में लगे हुए हैं वही सब कुछ चमत्कार कर देंगे और उनके पास दिव्य दृष्टि है, कहीं पे चोरी हो रही है तो ये थाने में बैठे बैठे या कहीं भी होंगे उनको दिख जाएगा कि यहाँ पे चोरी हो रही है, उनके कोई ऐसे लगा हुआ, ऐसा नहीं होता। सबको मिलजुल कर काम करना होता है। मैं भी जब पुलिस में नहीं था पहले तो मैं भी यही सोचता था पुलिस तो मतलब चमत्कार है, इनके पास तो कुछ भी कर सकती है, कि कोई भी चीज़ हो गई तो पुलिस अकेले ही मतलब जादू कर देगी और ये चीज़ पता चल जाता है इनको। और उनको पहले ही पता होता है चोर उचक्का कौन है, किसने चोरी करी है। ऐसा होता नहीं, बहुत मेहनत लगती है किसी भी वारदात को खोलने में। कितने दिनों की मेहनत लगती है, कितने कैमरे देखने पड़ते हैं, कितने कॉल डिटेल निकालनी पड़ती है, कितने लोगों से पूछताछ करनी पड़ती है जब जाके एक वारदात होती है। तो ऐसा कोई पुलिस के पास जादू की छड़ी नहीं है। हाँ हमारे पास संसाधन बहुत है, तरीके बहुत है चीज़ों को खोलने के, और बहुत सारी चीज़ें हम बताते भी नहीं है कि कैसे खोलने, क्योंकि फिर अपराधी को पता चल जाता है कि हमने कैसे किया। लेकिन जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। बहुत सारी बातें तो जनता ही बता देती है कि ये हो सकता है साहब, इस पे डाउट है, इस पे डाउट है, ये इसकी एक्टिविटी गलत लग रही है, तो उससे ही खुलती है। तो हम सबको मिलजुल कर काम करना है। खाली पुलिस के भरोसे बैठ जाएंगे, खाली एक पुलिस ही जादू कर देगी तो वो नहीं होता। जो 99% अच्छे लोग हैं ना उनको पुलिस के साथ खड़ा होना है। अगर बाई चांस कोई घटना हो भी जाए तो उस समय पुलिस को परेशान करने के कि ये मांगे रख दी, वो मांगे रख दी, ये नहीं करने देंगे, तो अपराधी को बहुत फायदा हो जाता है। वो तो खुश होता है कि ऐसे करके खड़े हो गए, यहाँ पे मांगे रख रहे हैं अपनी और पुलिस को परेशान कर रहे हैं, तो पुलिस तो सारी इसमें लग गई। उसके बाद अच्छा मौका तो भाग जाओ। जब आपका ये मामला सलटाएंगे, मांगों के जो संतुष्टपूर्ण जवाब देंगे, उसके बाद उसको पकड़ेंगे तो इतने में टाइम निकल गया। उस समय सबसे ज़्यादा जरूरत होती है कि हम लोग उस समय अपने तरफ से जो हम कर सकते हैं वो करें और पुलिस को अपना काम करने दें कि अपराधी को पकड़ना है और वो घटना खोलना। उस समय परेशान नहीं करें। ये ज़्यादातर यही देखा जाता है, हम अपनी मांगे और वो लेके बैठ जाते हैं और अपराधी को बहुत फायदा मिल जाता है। पुलिस तो इसमें उलझ गई, सारे तो इसी में लग गए, वो पकड़ने कब जाएंगे उसको। तो उस समय सहयोग की बहुत जरूरत होती है। और कभी भी किसी भी चीज़ का जब तक सच्चाई पता नहीं हो उस पर यकीन नहीं करना चाहिए।
सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल झूठी खबरें बहुत चलती हैं कि ये चीज़ हो गई, ये घटना हो गई, असलियत में होती नहीं है, लेकिन कोई एक चला देता है, उसको फिर पूरा फैल जाता है। तो जब तक सोशल मीडिया पे यकीन नहीं करें और किसी भी चीज़ को जो आपको उसको तो फॉरवर्ड करना ही नहीं है जो संवेदनशील है, जिससे कोई माहौल खराब हो सकता है। जिसने फॉरवर्ड करा वो भी आरोपी बनेगा, जिसका व्हाट्सएप ग्रुप जिसका एडमिन है, जिसके ग्रुप में कोई गलत चीज़ आ रही है तो वो भी आरोपी बनेगा। तो ऐसी चीज़ें नहीं करें, कोई भी गलत चीज़ आ रही है उसको तुरंत डिलीट करें और जिसने गलत डाला है उसके बारे में सूचना दें, क्योंकि ये सोशल मीडिया ऐसा चीज़ है जिससे ज़्यादातर जो माहौल ख़राब हो रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से ही हो रहा है। इसके अंदर लोग गलत चीज़ें डाल देते हैं, कोई सोचते हैं हमारी जिम्मेदारी है नहीं, पता नहीं चलेगा, और उससे वो फॉरवर्ड करते करते सबको पता चल जाता है और वो झूठ जो है ऐसा लगता है कि सत्य है और वो तो होता झूठ है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, अनगिनत चीज़ें इंटरनेट पर सोशल मीडिया में चल रही है, तो उस पर कभी यकीन नहीं करें। आपके चूरू में, आपके पड़ोस में कुछ हो गया, वो सोशल मीडिया में किसी ने चला दिया कि उस मोहल्ले में तो ये हो गया, और असलियत में हो नहीं रखा, और आपको लगेगा सही में हो गया, इतना बड़ा कांड हो गया और हमें पता ही नहीं, और वो कुछ हुआ ही नहीं। घटना कुछ और होती है, उसको दिखा कुछ और देते हैं। हम भी प्रयास करते हैं हमारे जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है उसमें सच्चाई जितनी जल्दी हो जाए वो डाल दें। वहाँ पे कुछ डाल देंगे कि इतनी बड़ी घटना होगी और वो सही में हुई नहीं है, तो उन पर यकीन नहीं करना चाहिए जब तक उसकी सच्चाई तक नहीं पहुँच जाए। तो सोशल मीडिया पे फेक चीज़ें और ये बहुत ज़्यादा चल रही है, तो इससे बचें और खुद कभी किसी चीज़ को फॉरवर्ड नहीं करें, और आपके पास पता भी चले तो उसका बताएं कि ये गलत चल रहा है। अब साइबर क्राइम भी इससे रिलेटेड है, जो लोगों को, आप लोगों में सबके पास कोई ना कोई व्हाट्सएप पे या नॉर्मल कॉल पे भी मैसेज आते होंगे, OTP बता दो। ये तो थोड़ा पुराना हो गया OTP वाला, अभी भी आता हो, कोई ऐसा नहीं होगा जिसके पास नहीं आएगा, मेरे पास भी आते हैं कि OTP बता दें, और व्हाट्सएप पे इनकी फ़ोटो है वो लगा देंगे, इनके जानने वाले होंगे और कहेंगे कि ये नंबर दूसरा है लेकिन फ़ोटो इनकी लगा दिए, लगेगा यही लोग हैं, और इनसे पैसे मांगेंगे, अभी बहुत इमरजेंसी पैसे की जरूरत है। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? अब ये सोचे कि इनको इमरजेंसी में 10,000 रुपये की जरूरत है, कोई मेरा बच्चा बीमार है, कोई दिक्कत है, तो ये तो कहेंगे जानने वाला है, DP तो लग रही है, तो जी फोटो तो कहीं से भी निकाल लो कि यही होंगे, तो उसके पैसे ट्रांसफर कर दिए, बाद में कहते हैं मैंने तो मांगा ही नहीं कभी। तो ऐसे खूब ठगी हो रही है। तो सीधी बात यह है, किसी को पैसे देने ही नहीं है। किसी को फ़ोन करेंगे कि मैं CBI से बोल रहा हूँ, NIA से बोल रहा हूँ, ED से बोल रहा हूँ, या पुलिस से बोल रहा हूँ कि आपका बच्चा जो है, आपका भाई है, कोई उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, पकड़ रखा है, इतने पैसे तो जब छोड़ेंगे वो फंस गया, रेप का मामला हो गया, कुछ ऐसे भी करके ठगिया हो रही है। तो अपने को सीधी बात है, किसी को पैसे देने ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, या कोई लिंक भेज देंगे, उस लिंक पे क्लिक कर देंगे, आपको लगेगा उसके अंदर लिंक क्लिक करके कोई वेबसाइट खुल जाएगी, उसके अंदर आपकी डिटेल भरवा देंगे, उसके बाद सारा डेटा उसके पास चला जाएगा और पैसे निकाल लेगा, और आप कहोगे मैंने तो कुछ बताया ही नहीं था, कैसे चला गया। ऐसी ही वेबसाइट्स बनी हुई हैं अलग अलग। आप खोलोगे वेबसाइट को, ढंग से नहीं पढ़ोगे, उस पर लिखा होगा SBI की वेबसाइट पे गए, और वो चालाकी ऐसी करते हैं, SBI के आगे एक और आई लगा देंगे, SBI, और उसके अंदर आप डिटेल भर दोगे। आपने कहोगे मैंने तो SBI की खोल के और उसमें करा था, लेकिन वो SBI हो गई। ऐसे ही मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे ही करके चले गए। ऐसे ही पंजाब नेशनल बैंक का पंजाब में JAA कर दिया, एक ही जगह भी, और वो वेबसाइट बना दी। आपको लगेगा पंजाब नेशनल बैंक की है, उसमें आपने ट्रांजेक्शन कर दिया, कुछ कर दिया, अपनी डिटेल डाल दी, चले गए। आप कहोगे मैंने तो कभी बताया ही नहीं किसी को OTP, और मैंने तो मेरे पैसे कैसे हो गए। तो ऐसे आपकी डिटेल चली जाती है। ऐसे ही व्हाट्सएप कॉल आ सकते हैं आपको, या किसी सोशल मीडिया पे कॉल आ सकते हैं, प्लेटफॉर्म पे, मैसेंजर पे, किसी पे, उसमें वीडियो कॉल आ जाती है, और अगर आपने वो वीडियो कॉल उठा ली, खासकर आदमियों के लिए है, सामने आपकी वीडियो बन ली, उसने आपकी कैप्चर कर ली वीडियो, उसके बाद फिर फ़ोन आएगा, ब्लैकमेल करेगा आपको, कुछ ऐसा दिखा देगा, फिर आपको कहेगा इसको वायरल कर देंगे, हर जगह पैसे दो, एक्सटॉर्शन करने लग जाएगा। ऐसा हुआ है कि नहीं? इसको एक्सटॉर्शन बोलते हैं, हुआ है ना, होता है, और वो शर्म के मारे आता नहीं है, और वो पैसे मांगता रहता है, 1 लाख दे दे, 2 लाख दे दे, 10 लाख दे दे, वो सब लुटा देता है। उसके बाद पुलिस के पास आता है कि अब तो मेरे पास खत्म हो गया, लेकिन वो तो भी नहीं मान रहा। अभी तरीके बता रहा हूँ कि कौन कौन से हैं। और मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, अखबारों में, हर जगह आता रहता है। रोज अखबार पढ़ोगे, आपको नए नए तरीके बताते रहेंगे, उसमें आता रहेगा इसके साथ इस तरह की ठगी होगी, तो उसको ध्यान से पढ़ लिया करो और दिमाग में रख लिया करो कि ऐसी ठगी हो सकती है। साइबर क्राइम से अब जितना ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो साइबर क्राइम ज़्यादा होगा। अब नॉर्मल क्राइम से ज़्यादा साइबर क्राइम बढ़ता जाएगा। चोरी, लूट, डकैती करना ये कम हो जाएगा और ये साइबर अपराध बढ़ जाएंगे।
और साइबर अपराधी के लिए तो बहुत अच्छा है, यहाँ चोरी करने आना पड़ता है, लूट करने आनी पड़ती है तो वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ 1000 किलोमीटर दूर बैठे सीधा अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो वो तो बड़ा अच्छा साधन है कि सीधा अकाउंट में पैसे आ रहे हैं 1000 किलोमीटर दूर बैठे बैठे। वो ज़्यादा बढ़िया है कि हाँ आए और पकड़ने का ज़्यादा खतरा है, वहाँ तो घर में बैठे बैठे ही पैसे आ रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा तरीका है उनके लिए। तो अपने को साइबर अपराध से बचने के लिए जागरूक रहना बहुत जरूरी है, हर नई चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। और बाई चांस किसी के साथ फिर भी हो जाए तो उसमें शर्म नहीं करनी कि मेरे साथ हो गए, मेरे ऊपर हंसेंगे, आके बता सकते हो। आके जितनी जल्दी बताओगे, 1 घंटे में 2 घंटे में जितनी जल्दी बताओगे उतने जल्दी आपके पैसे जो है वापस दिला देंगे। हमने खूब लाखों रुपए लोगों को वापस दिलाए, लेकिन वो टाइमली आ गए थे। अगर आ रहे हो 2 दिन बाद 4 दिन बाद उतना ही मुश्किल होता जाएगा, पैसे वापस नहीं दिला पाएंगे। शर्म करी कि हम नहीं जाएं, सोचेंगे तो इतने में तो पैसे वो निकाल लेगा और फिर हम दिला नहीं पाएंगे। तो अगर किसी के साथ बाई चांस हो भी जाए ठगी तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस थाने में दो। साइबर थाना बना हुआ है, अगर पुलिस थाने में हमारी टीम को कुछ समझ में नहीं आता टेक्निकल चीज़ तो साइबर थाने में एक्सपर्ट है, वो बता देगा। एक 1930 नंबर है टोल फ्री नंबर, साइबर ठगी किसी के साथ आ जाए तो उस पर फ़ोन कर सकते हैं। एक साइबर पोर्टल है रिपोर्टिंग का, साइबर क्राइम पोर्टल है, उस पर जाके आप अपनी रिपोर्ट करा सकते हैं। तो कई तरीके हैं जिससे आप साइबर अपराध आपके साथ हो जाए तो उसमें सूचना दे सकते हैं। लेकिन जितनी जल्दी दोगे उतना अच्छा है, लेकिन बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है, इसका बचाव भी बहुत जरूरी है। तो जागरूक रहें, आँख कान खुली रखें, जो नए नए तरीके ठग अपना रहे हैं उसके बारे में जानकारी रखें। लोगों को कॉल मिलाते हैं जब जाके एक आदमी फंसता है। ये नहीं है कि आपको कॉल करा है तो बैठ गए शांत की, इससे तो नहीं होगा। वो ट्राई करते रहते हैं, मिलाते रहते हैं, फिर जाके एक जाल में फंसता है। आपको में सबके पास फ़ोन आया होगा लेकिन आप नहीं फंसे, लेकिन वो तो मिलाता रहा, कोई ना कोई तो फंसेगा जाल में। तो इसलिए किसी की बात पे यकीन नहीं करना, कोई बैंक आपको फ़ोन नहीं करेगा। अगर कोई बैंक का आपको लगता है फ़ोन भी आया कि मेरा ATM बंद होने वाला हो तो उस बैंक में चले जाओ जाके सीधा। लेकिन किसी पे यकीन मत करना, बोला बंद हो रहा है तो होने तो बंद, लेकिन पैसे तो नहीं दूंगा और अपने डिटेल तो नहीं बताऊंगा। कोई भी डिटेल हो, चाहे अकाउंट नंबर हो, चाहे CVV नंबर हो, कुछ नहीं बताऊंगा, बिल्कुल बताना नहीं है अपने को। और कोई भी लिंक पे क्लिक नहीं करना जिसकी जानकारी नहीं। सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी अकाउंट बने हुए हैं, उसमें बहुत सारे फर्जी अकाउंट बने हुए हैं। लगा रखी है महिला की फोटो और पीछे पुरुष काम कर रहा है, फ्रेंडशिप कर रहा है और आपको फंसा देता है जाल में और फंस जाते हैं। तो आपको पता थोड़ी है सामने वाला कौन है। तो सोशल मीडिया फेसबुक में भी बहुत फेक अकाउंट बनाए हैं, क्योंकि कोई वेरिफिकेशन तो होता नहीं है कि किसका है, ओरिजिनल कौन है। कोई उसमें आधार कार्ड वो तो लगता नहीं है कि उसकी चेकिंग हो जाए। तो कोई भी अकाउंट बना सकता है और किसी की फोटो लगा के बना सकता है। तो इन पे भी अपने को ज़्यादा मतलब वो नहीं करना, यूज़ नहीं करना जब तक किसी को जानते नहीं, उसके साथ दोस्ती करना, संपर्क करना। ऐसे खूब हुए कि विदेश में कोई ऐसा लग रहा है कि विदेशी कोई वो है, महिला है, वो उसको दोस्ती कर ली कि मैं तुम्हारे देश में आना चाहती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ, कि मैं आ नहीं सकती, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे 5 लाख रुपए दे दो, 6 लाख रुपए दे दो, मैं आ जाऊँगी। वो लोग बेवकूफ़ की तरह वो पैसे भी दे देते हैं, फिर बाद में पता चलता है उनके साथ ठगी हो गई। ऐसे भी खूब केस आए, उसको पढ़ते रहो। और खूब मीडिया में खूब आता है कि इसके साथ इस तरह से ठगी हो गई, CBI का ऑफिसर बन के, ED का ऑफिसर बन के, पुलिस वाले बन के ऐसे ठगी कर ली। तो ये खूब आता रहता है। तो इन चीज़ों को ध्यान से पढ़े और अपने दिमाग में बचा लें कि कभी कोई ऐसा करे तो समझ जाओ CBI वाला को फ़ोन कर रहा है कि पुलिस वाला कर रहा है, आपके परिवार में किसी को बचा रखा है, पकड़ लिया है, तो यकीन मत करना। ऐसा तक कर लेते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, उसके अंदर वो वर्दी पहन के और ऐसा वो क्रिएट कर देते हैं AI के थ्रू कि वो लगेंगे पुलिस वाले बैठे हुए हैं। आपको भी यकीन होगा तो लग रहा है थाना ही है और वो पुलिस वाले बैठे हुए हैं, लेकिन असलियत में होता नहीं है। आवाज़ भी ऐसे क्रिएट कर सकते हैं AI में कि आपको लगेगा आपके बच्चे की, भाई की, पिताजी की, किसी की आवाज़ वो AI से जनरेट करके आपको लगेगा सामने तो सही में इसने पकड़ रखा है, लेकिन वो पकड़ नहीं रखा होगा। तो बिल्कुल यकीन नहीं करना और कभी पैसे किसी को देने ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो साइबर अपराध इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसमें बचाव रखें और अपने जो भी त्यौहार आ रहे हैं उनको मिलजुल कर मनाना है। कोई भी बदमाशी करेगा, असामाजिक तत्व कोई भी माहौल ख़राब करने की कोशिश करेगा, उसको तो बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उसका रहना दूभर हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही टारगेट बना रखे हैं। मैं तो आते ही सबसे पहले इन्हीं को चिन्हित करा था जो बदमाशी कर सकते हैं, जो माहौल ख़राब कर सकते हैं। और किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। कोई असामाजिक तत्व होते हैं वो लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं कि
मार्केट बंद कर देना, ये कर देना, हम वो करा देंगे। डरने की जरूरत नहीं है उनसे। उनके बारे में बताओ, हम क्यों घबराएं? हमने कोई गलत थोड़ी की। किसी दो लोगों का झगड़ा है, किसी और का झगड़ा है, उसके अंदर सब लोगों को तकलीफ क्या देने की जरूरत है? जाम लगाना, कुछ करना, तो इससे इतने लोगों को तकलीफ होती है। किसी की पीड़ा है तो ये थोड़ी है पूरे समाज को पीड़ा दे दोगे उसको। पता नहीं हो, सच्चाई पता नहीं हो, किसी की बातों में उलझना नहीं। सब अपने व्यक्तिगत हित के लिए करते हैं, कोई आपके भले के लिए नहीं कर रहा कि समाज के भले के लिए आ रहा है, तो उनसे बच के रहना है। किसी को पीड़ा है तो आके बताए। कई तरीके हैं, कोई ऐसा थोड़ी है अगर जैसे पुलिस से कोई पीड़ा है तो खाली थोड़ी है थाने लेवल पे कार्रवाई नहीं हो रही तो कहीं और नहीं जा सकते, सीओ पे जा सकते हैं, एडिशनल एसपी, एसपी, आईजी, डीजी, सरकार है। इतने तरीके हैं, इतने आयोग बने हुए हैं, कोर्ट है। अगर वो सही है तो कहीं ना उसको न्याय मिलेगा ही मिलेगा। बताते हुए कि उसके साथ क्या कहना चाहते हैं, तो इसके लिए कर दिया है कि महिला मजिस्ट्रेट उसके अंदर वही बयान लेंगे। एक कई बार ऐसा होता है कि आरोपी जो है अपराध करके फरार हो जाते हैं और पुलिस क्या करती है, उनके खिलाफ प्रमाण अपराध मान भी लिया, कोर्ट में चालान भी पेश कर देती है, लेकिन जब तक कार्रवाई कोर्ट है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई चालू नहीं कर सकता जब तक वो आ नहीं जाए। अब इस कानून में ये कर दिया, आरोपी फरार है और पुलिस ने अपराध मान के कोर्ट में पेश कर दिया, चाहे वो विदेश में भी बैठा है। जैसे कई गैंगस्टर विदेश में बैठे हैं ना, अब अपराध कर दिया और विदेश बैठे रहो, उनका जो कोर्ट है ट्रायल चालू कर देगा और ट्रायल होने के बाद उनको सजा भी हो जाएगी। जब पकड़ में आएंगे सीधा सजा ही काटेंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा कि उनको दोबारा मौका, तो मतलब सजा ही काटेंगे और सीधा बाहर बैठे रहो और या फरार होते रहो। अभी क्या होता था, वो फरार चल रहा है तो उसका कोर्ट का केस ही चालू नहीं हो पाता था जब तक वो मिले। ये कर दिया कि आप फरार हो तो फरार रहते रहो, अगर अपराध मान लिया, पुलिस ने चालान पेश कर दिया तो आपका ट्रायल चालू हो जाएगा आपके बिना ही। जब हाथ आओगे तो सीधा जेल में ही काटोगे, चाहे आजीवन कारावास मिले, चाहे 20 साल मिले, 10 साल, तो 10 साल जेल में ही काटोगे। आपको मौका नहीं मिलेगा कोर्ट में दोबारा आके अपनी पैरवी कर सको, अपना पक्ष रख सको, या तो पहले ही आ जाओ। एक प्रावधान बहुत अच्छा करा गया, अगर कोई पीड़ित है जिसके साथ गलत हो गया और उस पीड़ित से आरोपी ने कुछ संपत्ति अर्जित कर ली, कुछ चीज खरीद ली, तो पुलिस कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के जिस पीड़ित के साथ गलत हुआ है, कोर्ट आदेश करके उसको वो चीज वापस दिला सकता है। पहले ऐसे कोर्ट में ट्रायल होता था, उसके बाद पूरा होता था जब उसको मिलता था। अब बीच में ही एप्लीकेशन लगा के पुलिस ने मान लिया प्रमाणित है इसके साथ पीड़ित है, इसके साथ गलत हो गया, तो वो कोर्ट में पुलिस एप्लीकेशन लगाएगी तो ये आदेश जो है कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कोर्ट देंगे कि अगर जैसे कोई उसके साथ गलत हुआ है तो वो चीज़ उसको वापस दिलाई जाए ताकि उसको जल्दी न्याय मिल सके। उसका तो पीड़ित का तो यही होता है, आरोपी को सजा मिले और जो उसके साथ गलत हुआ है वो चीज़ उसके साथ उसको वापस मिल जाए, लगनी चाहिए। पहले कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती, अब कानून में ही डाल दिया। अगर कोई जघन्य अपराध करा हुआ है, मर्डर करा हुआ है, रेप करा हुआ है, बच्चों के साथ कुछ गलत करा हुआ है, या हथियार रखता है, गैंगस्टर है, आदतन हिस्ट्री शीटर है, हार्डकोर अपराधी है, तो पुलिस उसको हथकड़ी लगा सकती है। अभी पहले क्या हो रहा था, कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती, तो इससे पब्लिक में मैसेज जाता है कि गैंगस्टर और बदमाश जो है, हार्डकोर अपराधी है, उनको हथकड़ी लगती है, तो थोड़ा मैसेज जाता है कि अपराधियों में डर पैदा होता है और आमजन में विश्वास पैदा होता है। तो ये भी अब से चालू हो गया है कि जो ये हार्डकोर अपराधी गैंगस्टर है जो समाज में भय का माहौल पैदा करते हैं, तो उनको अब पुलिस हथकड़ी लगा के कोर्ट में पेश कर सकती है और हथकड़ी लेके लगा के जाएगी। अपराध में भी रखेगी तो हथकड़ी लगा के रख सकती है, मांगे। तो ये ऐसे करके बहुत सारे प्रावधान ऐसे करे गए हैं जो न्याय की बात करते हैं और जो पीड़ित है उसके बारे में बात करते हैं, और जो अगर किसी को आरोपी बनाया गया है, अगर वो आरोपी नहीं है तो उसके बचाव की भी बातें करते हैं। अगर उसने अपराध कराई नहीं, कई बार झूठी एफआईआर करा देते हैं, निर्दोष को फंसाने की कोशिश करते हैं, तो वो निर्दोष फंसे नहीं।